Hello, dear students. Welcome to ASAP Science. This is the best approach to studies. So today we are going to discuss about the questions related to differentiation and some formulas related to it. But before that, there is a quote written over here. Let your hard work propel you to a speed so fast that good luck has no choice but to ride with a winner like you. So it means that if your hard work is so much, then nothing is impossible and no one can stop you. Okay, so today the differentiation part 2 we are going to start, in which we'll do a certain type of questions, and I'll give you the assignment 2 regarding these questions so that you have to answer them in the comment box. So let's get started. Now let's talk about the trigonometric function, differentiation of trigonometric function. So differentiation of trigonometric functions. So trigonometric functions की differentiation भी होती है, तो वो कैसे करेंगे हम, let's see. तो उसके लिए सबसे पहला आता है हमारे पास साइन एक्स. अगर इफ आई से y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन. सो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स को आई राइट dy बाय dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का, दैट इज cos x. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x. उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस ऑफ साइन x. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस ऑफ साइन x. बच्चे आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले, ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो y इज इक्वल्स टू tan x. अब tan x जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x. इसका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x. ठीक है. देन इफ आई से y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स. कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मैंने करना है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ कोसेक्स स्क्वायर एक्स. माइनस ऑफ कोसेक्स स्क्वायर एक्स, राइट. ये अपनी नोटबुक्स में आपका नोट डाउन हो जाना चाहिए, तभी आपको ये फॉर्मूले क्लियर होंगे. अब y इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स. y इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स में क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू tan x एंड सीकेंट एक्स. y इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय dx कितना आ जाएगा, tan x और सीकेंट x. ठीक है. अब नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू cosec x. y इज इक्वल्स टू cosec x, तो dy बाय dx इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे माइनस cot x और cosec x साथ में, ऐसे माइनस cot x और cosec x साथ में. आई होप दिस इज क्लियर कि आपको पता लगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कैसे लिखने हैं. So these are logarithmic and exponential formulas for differentiation. अगर हमारे पास y log x की फॉर्म में आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा. अगर y इज टू log x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय x. अगर y e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली e की पावर x ही होगा. ठीक है. अगर x ना होके जो आपके पास वेरिएबल और दे रखा है u, लेकिन आपने निकालना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 1 बाय u तो आगे आ जाएगा और du बाय dx, जैसे हमने पिछले सिंपल फॉर्मूले में भी किया था, राइट. तो अगर e की पावर ax आएगा तो इस a को हम आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख लेंगे, जैसे पावर वाला किया था हमने. ठीक है. सो और e की पावर ax वैसे ही आएगा. इन शॉर्ट इफ आई से कि y इज इक्वल्स टू e की पावर 5x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा और e की पावर 5x फिर से. तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन हो. Clear? So let's see now some questions regarding it. So I have taken some questions of differentiation. Like first question is y is equals to 2002. ठीक है. ये कांस्टेंट है 2002, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली dy बाय dx d ऑफ dx इंटू 2002. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल 0, राइट. अब e की पावर -1, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है. ठीक है. तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपली 0. क्लियर. फिर पाई स्क्वायर, पाई एक कांस्टेंट है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 0. सिंपल आपने 0 लिख देना है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. आगे आता है y इज इक्वल्स टू x की पावर 6, तो यानी dy बाय dx d ऑफ dx x की पावर 6. ये वाला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, n की x की पावर n वाला. तो उसमें क्या किया था हमने, n को आगे ले आए थे, यानी x को 6 को आगे ले आएंगे तो x की पावर 6 माइनस 1. ठीक है. तो इट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, 6x की पावर 5. ये मेरे पास आंसर आएगा. फॉर्मूला था, आपको याद होगा कि हमने किया था x की पावर n, y इज इक्वल्स टू x की पावर n.
तो वो हमने क्या लिखा था, dy बाय dx की फॉर्म में क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। तो ये चीज हमने की थी, यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने ऐसे ही करना है। अब ये 1 बाय x की पावर 3 है, तो इसको आप x की पावर -3 भी तो लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx x की पावर -3, यानी n आगे आना चाहिए, -3 आगे आ गया, x की पावर -3 ही यहाँ पे लिखना है और -1 लिखना है यहाँ पे। ठीक है। अब ये नहीं कि आपने सोचा कि यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +1 लिख देते हैं, नो, आपने n-1 होता है, n चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने ऐसे ही लिखना है। तो क्या आ जाएगा, -3x, x की पावर कितनी आ जाएगी, -4। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -3x की पावर 4, वो आपकी चॉइस है, चाहे आप यहां तक भी छोड़ दो, आंसर इज कंप्लीट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट x अंडर रूट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। अंडर रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है ना, x की पावर क्या है यहाँ पे 1/2। अब x की पावर अगर यहाँ पे 1/2 है, व्हाट वी विल से, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2, 1/2 आगे आ गया है ना, और x की पावर क्या आएगा, 1/2 -1, यानी 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 x की पावर 1/2 या फिर 1/2 अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। अब हमने यहाँ पे तो एक एक फंक्शन की बात की, अगर आपके पास ऐसे कॉम्बिनेशन में इतने सारे फंक्शंस आ जाए तो क्या करोगे। उस टाइम पे अब हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल dy बाय dx लिखेंगे, ठीक है, फिर d बाय dx ऑफ 4x की पावर 3 माइनस d बाय dx 3x की पावर 2 प्लस d बाय dx 4/x²। अब ये तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, पहले चलो लिख लेते हैं ऐसे ही, बट अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, 8। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, तो लेट्स सी अब हम आगे इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखिए ये आपको पता लग रहा है कि कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को पहले ही बाहर लिख लेते हैं, है ना। तो कांस्टेंट को बाहर लिखा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, d बाय dx x की पावर 3 माइनस, अब इस कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, d बाय dx x की पावर 2 प्लस d बाय dx, अब ये 4 है तो इस 4 को भी हम बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या बचेगा आपके पास 1/x का स्क्वायर। फिर ये सिंपल कांस्टेंट, ये अकेला कांस्टेंट होगा तब 0 लिखना। अब ये नहीं करना आपने कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो सबको 0 कर दोगे, नो, आपके पास सिंपल अकेला अगर कांस्टेंट होगा तब 0 करना। तो ये हमारे पास 0 होगा तो आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं, सिंपल x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, क्या आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 माइनस 3, अब मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया और x की पावर 2 माइनस 1 इज ओनली 1, तो x अकेला। तो ये 1/x², हमने 1/x³ का किया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको सिंपली लिख सकते हैं x की पावर -2। तो ये मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x की पावर 2 माइनस 6x, ठीक है, प्लस 4 और x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो 2 था ये यहाँ पे भी आएगा -2 और x की पावर -2 -1, तो 12x की पावर 2 माइनस 6 माइनस 8 x की पावर -3। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये आपके पास वेरिएबल है और ये भी आपके पास वेरिएबल है और दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, ठीक है, और दोनों अलजेब्रा है तो कोई बात ही नहीं है, तो हम किसको मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, तो किसी को भी मान सकता हो, उल्टा भी मान सकते हो। ठीक है, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही चीज थी। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, यानी 4x प्लस 2 ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 5x की पावर 2 प्लस 4, है ना, प्लस 5x की पावर 2 प्लस 4 इंटू d बाय dx ऑफ 4x प्लस 2, ठीक है, फिर 4x प्लस 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ 5x की पावर 2 प्लस 4, 5x की पावर 2 प्लस 4, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए एक ब्रैकेट लगा देते हैं, 5x की पावर 2 प्लस d बाय dx ऑफ 4, है ना, फिर प्लस
5x की पावर 2 इंटू दिस एंड d बाई डी एक्स ऑफ 4x और साथ में क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2। क्लियर। फिर क्या करना है, अगर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज आप सिंपल भी कर सकते हो। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इजीली करोगे कि 5x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी आपको इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, तो ये 2 आगे आएगा तो यानी 10 बन गया और x की पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 आएगा तो 2 माइनस 1 यानी x की 10x आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 5x की पावर 2 प्लस 4, 5x की पावर 2 प्लस 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट, ये आ जाएगा 4x। 4x मतलब क्या, ओनली 4, क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 और x की पावर 1 माइनस 1, किसी की पावर 1 माइनस 1 मतलब क्या 0, x की पावर 0 यानी 1, तो इट मीन्स ओनली 4 और ये तो कांस्टेंट का है तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 40x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x की पावर 2 प्लस 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको समझ आया कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद 40x स्क्वायर और 20x स्क्वायर को क्या लिख दोगे आप, 60x स्क्वायर प्लस 20x एंड प्लस 16। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे भी दोनों अलजेब्रा की फॉर्म में है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है एंड ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन मुझे आप करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आपने बताना है कि इसका आंसर आप क्या निकालोगे। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन आई एम गिविंग, y इक्वल्स टू x की पावर 7 प्लस 4 3x की पावर 2 प्लस 2। ये वाला क्वेश्चन, यानी ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आप मुझे बताओगे इन दोनों का आंसर क्या आएगा। क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। So here is another numerical या you can say the question। ठीक है, तो इसमें अब बच्चे क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। मास आपको बॉडी का दे रखा है और उसने बोला है बॉडी मोशन में है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर टाइम t और आपने फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। वेलोसिटी हमें दे रखी है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी का चेंज लेते हैं, जैसे हमने एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब क्या, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो यानी इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी और मास हमें ऑलरेडी दे रखा तो वहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं। राइट, सो लेट्स हैव a इज इक्वल्स टू dv डिवाइड बाई dt। इट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, t की पावर 3/3 है ना, प्लस d बाई डी टी, t की पावर 2/2। अब यहाँ पे तो 1 ही है तो इसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओनली 0। फिर 1/3 को बाहर लेंगे और t की पावर 3 यानी क्या आ जाएगा, इंटू 3 और t की पावर 2 प्लस 1/2 t की पावर 2, t की पावर 2 मतलब 2 आगे आ जाएगा और इंटू t, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और t स्क्वायर प्लस t इज द आंसर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आया किसका, एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें कितना फोर्स कितने टाइम पे दे रखी है, 3 सेकेंड्स पे, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे कि व्हेन टाइम, जब हमारे पास जो टाइम है, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, जब हमारे पास टाइम कितना है 3 सेकेंड्स है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 इज 12, तो इट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द फोर्स हेयर। मास कितना है 2.5, एक्सेलरेशन कितनी है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 30 न्यूटन। 25 इंटू 12 इज 300, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो इसलिए वो 30 न्यूटन आ गया। आई होप दिस न्यूमेरिकल पार्ट इज क्लियर टू यू। आपको क्वेश्चन समझ आया कि कैसे हमने डेरिवेटिव यहाँ पे लगाना है।
फाइल से अगर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि हमारे पास साइन कितना हो गया, साइन इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, साइन किसके इक्वल है 3x, तो y इज इक्वल्स टू साइन x में हम क्या बात करेंगे कि अगर y इज इक्वल्स टू साइन 3x दे रखा है, ठीक है, हमने फॉर्मूला किया था कि अगर y हमारे पास साइन x है तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 है तो 3 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये वाला 3 हम आगे लिखेंगे और साथ में पीछे 3x, हमने किया था ना साइन ax वाला, तो 3 आगे आ जाएगा और साइन 3x ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली इफ आई से y इज इक्वल्स टू tan 5x, y इज इक्वल्स टू tan 5x, तो इसमें क्या आ जाएगा, tan का कितना था, y इज इक्वल्स टू tan x, तो tan का कितना था हमारे पास dy बाई डी एक्स, दैट वॉज सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x, तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स, dy बाई dx, कितनी वैल्यू लिखनी है हमने, dy बाई डी एक्स, और tan 5x का मतलब क्या आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर 5x, सीकेंट स्क्वायर 5x, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपने एट x इज इक्वल्स टू 9 पे वैल्यू निकालनी है, एट x इज इक्वल्स टू 9 पे, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स 5 सीकेंट स्क्वायर 5 इंटू 9, यानी 5 सीकेंट स्क्वायर 45। अब सीकेंट स्क्वायर 45, सीकेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की होती है 1 बाय अंडर रूट 2, तो सीकेंट की कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। समझ आया आपको कैसे किया क्वेश्चन ये हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो हमें x की वैल्यू दे रखी है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है हमें a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की वैल्यू में दे रखी है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमने निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन आपको पता है x जो है थीटा की फॉर्म में दे रखा है और y भी थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इनको थीटा की फॉर्म में निकालेंगे। तो थीटा की फॉर्म में निकालने के लिए dx बाई डी थीटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई डी थीटा में तो आपके पास क्या आएगा, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ किसकी वैल्यू, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये a इंटू थीटा यानी d बाई डी थीटा ऑफ a थीटा, तो क्या आ जाएगा प्लस d बाई डी थीटा a इंटू साइन ऑफ थीटा, यही चीज लिखेंगे। ये तो आपको पता है कांस्टेंट है तो इट विल गेट कैंसल आउट, और डी थीटा बाय डी थीटा इज वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, द आंसर विल बी, यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास a, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ओनली a, कांस्टेंट है a तो उसको बाहर लिख लेंगे, तो थीटा से थीटा कैंसिल, ओनली a विल बी द आंसर, प्लस इंटू a, ये वाला a भी कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा का क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा अगर हम निकालें तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा में हमने क्या करना है, d बाई डी थीटा इंटू a 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो इट मीन्स d बाई डी थीटा ऑफ a, d बाई डी थीटा ऑफ a माइनस d बाई डी थीटा इंटू a ऑफ कॉस थीटा, a ऑफ कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी, राइट। फिर उसके बाद अब हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू विल बी 0 आएगी, है ना। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओनली 0, राइट। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब कॉस थीटा, यहाँ पे पहले तो माइनस a है तो a को पहले बाहर लिख लेंगे, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, तभी थीटा से थीटा कैंसिल होगा। सो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a ऑफ साइन थीटा, d बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a ऑफ साइन थीटा, और उसके बाद dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a प्लस a कॉस ऑफ थीटा, है ना, यही है
नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ऊपर से नहीं लिखना। हमने वैल्यू किसकी निकाली है, dx बाय डी थीटा की निकाली है, तो यहाँ पे a प्लस ए कॉस थीटा आएगा। फिर a साइन थीटा, और यहां से भी a को कॉमन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो a से a विल गेट कैंसल आउट, a से a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास a से a अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर कितना आया, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। चाहो तो आप इसको यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा पे भी लीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे इसको सॉल्व करना है कंप्लीट आंसर निकालने के लिए तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। रैशनलाइज का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय उसके ऑपोजिट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज आ गई। ठीक है। अब यहां से साइन कॉमन निकाल लेंगे, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपको टिग्नोमेट्री में मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा से एक स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास आई। अब बच्चे एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को, इसको हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब एक 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक 2 यहाँ पे लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक 2 डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लियर। तो फिर यहाँ पे अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आप सोच रहे होंगे कि मैम ये फॉर्मूले कहाँ से लिख रहे हैं। बच्चे ये टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जो मैंने आपको टेबल नोट डाउन करवाया था उसमें ये फॉर्मूले आपको इजीली मिल जाएंगे, वो टेबल देखिए पहले। ठीक है। तो साइन थीटा, इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन, अगर आपके पास साइन 2 थीटा होता, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइड ये वाला जो 2 है वो डिवीजन में चला जाएगा, यानी साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और साथ में 2, ये वाली चीज। ठीक है। तो इसका क्या है 2 थीटा का, तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा था, और अकेला थीटा का क्या हो जाएगा डिवीजन में थीटा 2 चला जाएगा। ठीक है। तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2। साइन बाय कॉस क्या होता है टेंजेंट, सो आंसर विल बी टेंजेंट थीटा बाय 2। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम क्वेश्चंस। आपको ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, आप एक बार पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है। पॉज करके देखिए, क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कीजिए, और अपनी रेफरेंस बुक्स जो हैं आपकी, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उन रेफरेंस बुक में से इन टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं और सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है। Okay, so thank you so much, and I hope that you will love this video also, right? So students, we have done some questions according to the types. So this is a sum up of these questions. So आप लोगों ने ये 20 questions के answer you have to give me in the comment box and try to solve these questions so that you will get an idea of differentiation, right? So this is all about differentiation. I have concluded all type of questions here. So I hope that you enjoyed this video and obviously learned something from it, and keeping yourself safe at your homes. I am just trying my level best to teach you here. So thank you so much for watching my video. Thank you.